विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया। रावी, मेरी चांदनी, तू सच में मिल गई। बच्ची भी सिसकते हुए बोली, पापा, सच में आप मेरे पापा हो। शहर का बड़ा रेलवे स्टेशन, चारों तरफ भीड़, आवाजें, हलचल। उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची जमीन पर बैठी है, हाथ में पुराना ब्रश और जूते की पॉलिश का डिब्बा, पैरों में घिसे चप्पलें और आंखों में मासूम चमक। वो हर आने जाने वाले से कहती है, साहब जूते पॉलिश करा लो, बस 5 रुपए लगेंगे। लेकिन लोग ऐसे गुजर जाते जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। कोई उसे झिड़क देता, कोई नज़र घुमा लेता है, मगर वो बच्ची फिर भी मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कल कुछ अच्छा होगा। उसी शहर में रहते हैं विक्रम सिंह, एक नामचीन व्यापारी, करोड़ों की दौलत, शान शौकत, लेकिन दिल से बेहद अकेले। सालों पहले उनकी जिंदगी से उनकी नन्ही सी बेटी रावी खो गई थी। बरसों की खोज के बाद भी वो नहीं मिली, पर हर रात विक्रम उसकी पुरानी तस्वीर देखकर यही कहते, भगवान बस एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ला दो। एक दिन जब विक्रम किसी काम से स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने भीड़ के बीच एक बच्ची को देखा, वही जूते पॉलिश करती हुई, चेहरे पर मिट्टी, कपड़े फटे हुए, मगर आंखें आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगी। बच्ची बोली, साहब जूते पॉलिश कर दूं, बस 5 रुपए लगेंगे। विक्रम झुककर बोले, तेरा नाम क्या है बेटा? उसने मासूमियत से कहा, मेरा नाम चांदनी है। विक्रम सन रह गए। कभी वो अपनी बेटी रावी को प्यार से मेरी चांदनी कहते थे। उनके होठ कांपने लगे, दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उन्होंने पूछा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची बोली, पता नहीं साहब, मैं जब से याद कर सकती हूँ यही हूँ। विक्रम ने जेब से पैसे निकालकर कहा, यह ले, आज का काम मत कर। बच्ची ने पैसे वापस करते हुए कहा, नहीं साहब, भीख नहीं लेती, मेहनत का पैसा चाहिए। यह सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात। उस रात विक्रम चैन से नहीं सो सके। बार बार वही चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। सुबह उन्होंने अपने आदमी को भेजा, उस बच्ची के बारे में सब पता करो। अगले दिन वो स्टेशन पहुंचे, वही बच्ची फिर से वही मुस्कान लिए काम कर रही थी। विक्रम उसके पास गए और बोले, बेटा, तेरे पैरों में ये पायल बहुत सुंदर है। यह पायल तो मैं जब छोटी थी तब से पहनी हूँ। विक्रम झुककर पायल को गौर से देखने लगे। दिल की धड़कन थम गई। वो वही पायल थी जो उन्होंने रावी को पहले जन्मदिन पर खुद पहनाई थी। वो फूट फूट कर रो पड़े, हे भगवान, यह तो मेरी ही चांदनी है। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्ची डर गई। आप कौन हैं? मुझे छोड़िए, सब झूठे लगते हैं। विक्रम रोते हुए बोले, बेटा, अगर तुम मेरी बेटी नहीं निकली तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, लेकिन अगर तू निकली मैं तुझे फिर अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्ची की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। वो बोली, अगर आप झूठे निकले तो? विक्रम ने कहा, तो मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा बेटा, पर धोखा नहीं दूंगा। दोनों अस्पताल गए। डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आने में कुछ घंटे लगे, पर हर मिनट विक्रम को एक युग जैसा लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराया, मिस्टर विक्रम, यह बच्ची आपकी ही बेटी है। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया। रावी, मेरी चांदनी, तुम सच में मिल गए। बच्ची भी सिसकते हुए बोली, पापा, सच में आप मेरे पापा हो। विक्रम ने कहा, हाँ बेटा, और अब तुझे कोई दुख नहीं देगा। उसी वक्त विक्रम ने अपनी पत्नी काव्या को फोन किया। काव्या, रावी मिल गई, हमारी बेटी मिल गई। फोन के उस पार सिर्फ रोने की आवाज थी। बरसों का दर्द पिघल गया। काव्या अस्पताल पहुंची। रावी दौड़कर उसकी गोद में जा गिरी। माँ, तुमने मुझे ढूंढा नहीं? काव्या ने कहा, बेटा, हम हर दिन तुझे ढूंढते रहे। पूरा अस्पताल भावुक हो उठा। लोग ताली बजा रहे थे, कोई दुआ दे रहा था। विक्रम ने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, तूने मेरी दुनिया लौटा दी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि खून के रिश्ते और सच्चे प्यार के बंधन कभी खत्म नहीं होते। वक्त भले ही दूर कर दे, लेकिन किस्मत एक दिन फिर से मिला देती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए
क्या आपको भी यकीन है कि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते?